हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्जाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बुद्धिस्ट पीरियड। तो पहला तीन इसका पार्ट हो चुका है कंप्लीट। ये लास्ट लेक्चर है। बुद्धिज़्म में इतना आप लोग अगर कवर कर लेंगे ना तो काफ़ी है हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। मैंने सब ऑलमोस्ट पूरा ही कवर कर लिया है इन डेप्थ। ठीक है, तो पहले वो सब लेक्चर भी देख लीजिएगा, फिर ये वाला देख लीजिएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल। तो बुद्धिस्ट काउंसिल ना क्रिएट किया गया था। क्यों क्रिएट किया गया था? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो रहा था, बुद्धिज़्म ठीक से फैल नहीं रहा था, इसीलिए ये बुद्धिस्ट काउंसिल क्रिएट किया गया था। तो मेजर इसका 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है। ठीक है, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, इट वाज हेल्ड इन 483 BCE। सत्तपानी, सत्तपानी केव इन रायगढ़, देखिएगा रायगढ़ में हुआ है। राजगीर भी नाम था इसका। अंडर द पेट्रनेज ऑफ किंग अजात शत्रु। अब देखिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है ना, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, और ए वर्ड ए से ही स्टार्ट हो रहा है, अल्फाबेट ए, इसलिए आप लोगों को याद हो जाएगा। किंग अजात शत्रु। पर्पस क्या था? टू प्रिजर्व एंड कोडिफाई द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आफ्टर हिज महापरिनिर्वाण। तो आफ्टर उनका डेथ हो गया तो उनका टीचिंग्स को लिख करके तो कहीं रखना पड़ेगा ना, तो इसके लिए ये वाला काउंसिल सेटअप हुआ था। किसके द्वारा? किंग अजात शत्रु। ठीक है, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा वर कंपाइल्ड इनटू 3 पिताकास। 3 पिताकास, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 3 बास्केट। ठीक है, 3 बास्केट ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग। तो ये जो 3 पिताकास है, क्या क्या है? विनय पिटक, सूत पिटक एंड अभिधम्य पिटक। तो सबसे पहले विनय पिटक, इसके हिसाब से क्या है? रूल्स एंड कंडक्ट फॉर मॉन्क। जो मॉन्क होते हैं, नन हो थे बुद्धिस्ट पीरियड में, उनको कैसे जीवन व्यतीत करना है, कैसे जीना है, हाउ दे शुड लिव एंड बिहेव। तो ये रूल सब उसमें लिखा गया था। ठीक है, मोनास्टिक डिसिप्लिन से। फिर सूत पिटक, सूत पिटक में क्या था? मेन टीचिंग दिया गया था, डिस्कोर्सेज एंड मेन टीचिंग्स ऑफ धम्मा ऑफ बुद्धा। ठीक है, उनका मेन टीचिंग्स दिया गया था कि बुद्धा क्या एक्चुअली बोले थे, जो भी उनके डिसाइपल्स हुआ करते थे उनको क्या टीचिंग्स वगैरह देते थे, ये सब इसमें कोडेड है। फिर आता है अभिधम्म पिटक। इसमें फिलोसफिकल एंड एनालिटिकल सिस्टमेटाइजेशन ऑफ टीचिंग्स। तो इसमें क्या है? जो डीप फिलॉसफी है, जो निर्वाणा, तो इसमें ये सब चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझना, तो ये फिलॉसफी से रिलेटेड हो गया ना। तो ये सब चीज़ अभिधम्म पिटक में दिया गया है। जब नॉर्मल लेमैन को बोलेंगे ये वाला निर्वाणा वाला कॉन्सेप्ट कि लोग साइकिल रीबर्थ वाला चीज़, री वाला चीज़, ये सब बोलेंगे तो नहीं मानेंगे। तो ये सब चीज़ को समझने के लिए उतना दिमाग भी होना चाहिए। तो ये डीप साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो भी बुद्धा जी समझाया करते थे, वो सब चीज़ अभिधम्म पिटक में दिया गया है। ठीक है, तो ये मेनली 3 पिताखास है। हो गया ये वाला चीज़। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए सेकेंड काउंसिल में क्या है? इट वॉज हेल्ड इन वैशाली। ठीक है, इन 383 BCE। अब ये जो है ना, ये सब भी आप लोगों को, जो हम लोग अभी का पेपर देख रहे हैं यूजीसी नेट का, काफ़ी रोट लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट सब दिया जा रहा है। रोट लर्निंग एक्चुअली हम लोग को नहीं देना चाहिए, हमारा नॉलेज चेक किया जाना चाहिए, पर पता नहीं पेपर कैसे सेट हो रहा है, रोड लर्निंग ज़्यादा है। तो ये सब जो है ना, डेट हो गया, एक्ट वगैरह हो गया, जो हमारा इनकम टैक्स में हो जाता है, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। पेपर 1, वो पेपर 2 का बात था। एंड देन पेपर 1 में हायर एजुकेशन में जो काउंसिल्स वगैरह क्रिएट हुआ, कमिटीज़ वगैरह, है ना। तो ये सब रोड लर्निंग का पार्ट है, तो ये सब भी बहुत आ रहा है, तो ये सब अच्छे से याद भी करना है हमें। ठीक है, तो सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल था उसका मेन पर्पस क्या था? टू सेटल द डिस्प्यूट रिगार्डिंग मोनास्टिक डिसिप्लिन, विनय रूल्स। जो भी गड़बड़ी हो रहा था, देयर वेर आर्ग्यूमेंट अमंग मॉन्क्स अबाउट बहुत सारा रूल्स को रिलेटेड। कुछ मॉन्क लोग वहाँ का डिसिप्लिन को मान ही नहीं रहते,
तो ये डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए एंड रूल एंड डिसिप्लिन को रीस्टैब्लिश करने के लिए अमंग द मॉन्क्स एंड द नन्स ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल क्रिएट किया गया था। फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था अराउंड द टाइम 250 BC, ठीक है। तो ये वाला कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, जो कि प्रेजेंट पटना है, अंडर द पेट्रनेज ऑफ एम्परर अशोका। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल याद रखना है कि अशोका का टाइम में हुआ था, एम्परर अशोका। तो इसमें क्या हुआ था, जितने भी फॉल्स मॉन्क है, जो मॉन्क नहीं एक्चुअली अपना वेश बदल करके मॉन्क बन गए हैं, और जो लोग गलत आइडिया दे रहे हैं बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए, गलत जो इंस्टिल कर रहे हैं बिहेवियर वगैरह, ये सब चीज़ को हटाने के लिए, टू टीच द करेक्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ये वाला चीज़ लाया गया था। क्लेंस करना, ये सब चीज़ फॉल्स चीज़ों को, इसको हटाने के लिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल सेटअप किया गया था, टू रिमूव द करप्शन, ठीक है, एंड टू सिस्टमेटिकली अलाइन ऑर्गेनाइज दी अभिधम्म पिटक, इसको अच्छा से ऑर्गेनाइज करने के लिए भी ये वाला क्रिएट किया गया था, एंड टू स्प्रेड बुद्धिज़्म। तो यहाँ मेन पर्पसेस काफ़ी सारे हो गए ना, टू प्यूरिफाई द संग, रिमूव करना है करप्शन को, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में लाना है अभिधम्म पिटक को, देन स्प्रेड करना है बुद्धिज़्म को। तो ये सब चीज़, बहुत सारे चीज़ों को ठीक करने का कोशिश किया गया था अराउंड दी 250 BC, ठीक है। सो इसको याद कैसे करना है, देखिए सेकंड वाला जो है बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ था। वी से वैशाली है और वी से है विनय डिस्प्यूट, है ना। मॉन्क एंड नन के बीच में जो डिस्प्यूट हो रहा था, वो लोग ठीक से बात नहीं मान रहे थे, ठीक है। एंड जो थर्ड है बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका, थर्ड काउंसिल है ये वाला, ठीक है। प्यूरिफिकेशन प्लस उनका 3-4 मिशन था, ठीक है, 3 ही मिशन दिया हुआ है, प्यूरिफाई करना, करप्शन रिमूव करना, स्प्रेड करना, अभिधम्म पिटक को ठीक ठाक करना, ऑर्गेनाइज करना, राइट। तो ये हो गया हमारा थर्ड काउंसिल। फिर लास्ट जो काउंसिल है ये हेल्ड हुआ था कुंदलवाला इन कश्मीर, ठीक है। के से कुंदलवाला है, के से कश्मीर है, ठीक है, अंडर दी पेट्रनेज ऑफ किंग कनिष्क, जो कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सो ये भी के से हो गया, कनिष्क, अराउंड 72 CE, ठीक है। इनका मेन पर्पस क्या था, रिएक्शन एंड फर्दर सिस्टमेटाइजेशन ऑफ द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स एंड डॉक्ट्रिन्स। तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर और डॉक्ट्रिन्स जो है उसको रीस्टैब्लिश करना सिस्टमैटिक वे में, पर्टिकुलरली द सर्वांधवत स्कूल। तो ये एक स्कूल था, बस ये मान लीजिए, पर सब चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से रखना, ये सब किया गया था। बुद्धिस्ट स्कल्पचर और डॉक्ट्रिन्स को अच्छा से रखना, फर्दर प्रमोट करना, ये सब चीज़ फोर्थ काउंसिल में पूरा, ये हो गया हमारा बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड। अब आता है जो भी नॉलेज और मेथड ऑफ टीचिंग था इन द बुद्धिस्ट पीरियड मेनली, वो सब यहाँ डिस्कस किया गया है इस पर्टिकुलर स्लाइड में। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्लाइड फटाफट कवर करते हैं। सबसे पहले मेमोराइजेशन तो मतलब पता है हमें, रिटेन करना, रिकॉल करना, फैक्ट को याद करना, मगअप करना, स्पेशली दी टेक्स्ट, वर्सेस एंड टीचिंग्स लर्नड बाय दी हार्ट, मेमोराइजेशन हो गया। क्रिटिकल एनालिसिस, दिमाग से सोचना, इनकरेज टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द आइडियाज इन अ लॉजिकल मैनर, है ना। श्री रामानुज एंड श्री माधवचार्य आर नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ स्कॉलर्स हु फॉलोड दिस मेथड। अब देखिए ये जो स्कॉलर्स का नाम दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये श्री रामानुज ये वाला हो गया, श्री माधवचार्य, ये सब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप लोग का एग्जाम में ना ये सब आ रहा है कि कौन से पर्सन किन से रिलेटेड है, वो क्या प्रमोट किए हैं, है ना। तो माधवचारी ये लोग सब चीज़ क्रिटिकल एनालिसिस पर जोर दिया करते थे, राइट। देन आता है क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन, नॉर्मल पेन ले लेती हूँ मैं, ठीक है। क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन क्या है, दिस मेथड वाज यूज टू स्टडी ब्रह्म विद्या, दैट इज वेदांता। और इसमें 3 टीचिंग्स, जैसे हमने पहले प्रीवियस वेदांतिक एजुकेशन में भी पढ़ा हुआ है, वेदिक लिटरेचर में
श्रवणा मनना निध्यासना। श्रवण मतलब सुनना, मनन मतलब चिंतन करना, डीप कॉन्टम्पलेशन, एंड निध्यासना कॉन्सेंट्रेट करना, मेडिटेशन करना, टू रियलाइज दैट व्हाट इज द ट्रुथ। राइट। नेक्स्ट आता है हमारा स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग, गौतम बुद्ध मेनली स्टोरी टेलिंग के थ्रू अपना डॉक्टरिंग और मॉरल टीचिंग लोगों को सिंपल रिलेटेबल लैंग्वेज में बताया करते थे। बात करते करते लोगों को समझाया करते थे कि कैसे जीवन जीना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। दिस मेथड हेल्प स्टूडेंट्स प्रोब डीपर इनटू द डिस्कशन। क्वेश्चन आंसर पूछने का मतलब यही था कि अगर कुछ पढ़ा हुआ है तो स्टूडेंट ठीक से उस चीज़ को और समझे, इन डेप्थ में समझे, क्लैरिफाई हो सके उन लोगों का डाउट, है ना, और डेवलप करेगा ये सोचने का तरीका। अगर कोई एक सब्जेक्ट पॉइंट दे दिया गया है और उसके बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया पढ़ने के बाद, तब आपको पता चलेगा कि और क्या क्या एस्पेक्ट है, आप अच्छे से डीपली उसको समझ पाएंगे। फिर आता है हैंड्स ऑन मेथड। प्रैक्टिकल लर्निंग वाज एम्फेसाइज्ड। जो हम लोग हाथ से खुद से करेंगे, प्रोफेशनली करेंगे, तो हम लोग वो चीज़ को ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे अपने माइंड में। प्रोफेशनल कोर्सेज इसलिए लाया गया, जैसे मेडिकल साइंस, वेयर लर्निंग बाय डूइंग बिकम वेरी इम्पोर्टेंट। खुद से करना चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आता है सेमिनार एंड डिस्कशन। सो नॉलेज गेन किया जाता था थ्रू द डिबेट, डिस्कशन, सेमिनार। तो यहाँ क्या होता है कि दूसरे प्लेसेस से लोग आते हैं एंड देन दे डिस्कस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, या फिर डिबेट चलता है, क्वेश्चन आंसर चलता है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो इससे क्या होता है, माइंड वगैरह बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। तो सेमिनार और डिस्कशन भी उस समय में एक नॉलेज गेन करने का तरीका हुआ करता था। अब आते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचर्स। सबसे पहले आचार्य है, उपाध्याय, चरक। इससे हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आया है, ठीक है। सो आचार्य क्या है, आचार्य वॉज द टीचर हु टॉट दी वेदास, और वो कोई मनी चार्ज नहीं करते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया करते थे, क्योंकि वो लोग जानते थे, वो लोग का ऐसा मानना था कि ये बहुत सेक्रेट ड्यूटी है। नेक्स्ट आता है उपाध्याय। टॉट ओनली अ पार्ट ऑफ द वेदा और द वेदांगा एंड अर्न हिज लाइवलीहुड थ्रू द टीचिंग। एक पार्ट, वेदा का 4 पार्ट है, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो एक पार्ट को पढ़ाया करते थे वो, देन उसी से अपना रोजी रोटी चलाया करते थे। फिर चरक। चरक वेर वॉन्डरिंग स्कॉलर्स हु ट्रैवल्ड अक्रॉस द कंट्री इन सर्च ऑफ हायर नॉलेज। सो प्लेस टू प्लेस, अभी ऐसे नॉर्मल में भी हम लोग सोचेंगे तो कहा जाता है कि ज़्यादा ट्रैवल करना चाहिए ताकि आपका माइंड और डेवलप हो, आप नए लोगों से मिलोगे तो क्या होगा, ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होगा, एनालिटिकल स्किल वगैरह स्ट्रॉन्ग होगा। तो यही चीज़ उस समय भी हुआ करता था पुराने ज़माने में, इन द बुद्धिस्ट पीरियड मेनली। सो चरक वो भी वैसे थे जो ट्रैवल करते थे अलग अलग प्लेसेस में ताकि ज़्यादा नॉलेज हो सके। वैसे ही ह्यून त्सांग, ये भी नॉलेज गेन किए थे इसी तरीके से। सो ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है हमारा। फिर नेक्स्ट आता है गुरु। गुरु जो कि गृहस्थ लाइफ जिया करते थे, इम्पार्टिंग एजुकेशन टू द स्टूडेंट वाइल ऑल्सो मेंटेनिंग हिज फैमिली। फिर यजुर जना सात्विका, ये शायद मैं सही बोल रही हूँ। दीज टीचर्स वर नोन फॉर द प्रोफाउंड स्कॉलरशिप। स्टूडेंट्स फ्रॉम डिस्टेंट रीजन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू सीक एजुकेशन फ्रॉम देम। दूसरे दूसरे जगह से आया करते थे। ये देखिए बड़ा शब्द भी है, इसलिए डिस्टेंस रीजन, ठीक है, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। सो ये दूसरे दूसरे प्लेसेस से आया करते थे ताकि एजुकेशन सीख कर सके। देन शिक्षक। शिक्षक क्या करते थे, वो डांसिंग एंड अदर फाइन आर्ट सिखाया करते थे। सो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ टीचर्स ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड। फिर आते हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो ये मेरा नोट्स है, तो यहाँ से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है गुरुकुल। तो गुरुकुल क्या था, हाउस ऑफ द टीचर। यहाँ बच्चों को रहना था, यही पढ़ना था, टीचर के साथ ही रहना है, पूरा जीवन शैली अपना पूरा बिताना है अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स, जैसे हमने वैदिक एजुकेशन। सो परिषद नंबर ना धीरे धीरे वही इंक्रीज होते जाता था। इवन अ परिषद कंसिस्टेड ऑफ 20 मेंबर्स। 20 जो ब्राह्मण्स हैं वो भी इंक्लूड कर जाते थे परिषद में, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। और संगम भी वैसा ही था जो कि लॉन्च हुआ था परिषद जैसा
इन तमिलनाडु इन द फर्स्ट सेंचुरी। ठीक है, संगम तमिलनाडु में लॉन्च हुआ था एज अ परिषद। फिर आता है हमारा गोष्ठी। गोष्ठी क्या है? कॉन्फ्रेंसेस, जस्ट लाइक कॉन्फ्रेंसेस। तो यहाँ क्या होता था, जो किंग हुआ करते थे वो अलग अलग प्लेसेस से स्कॉलर्स की रिप्रेजेंटेटिव, स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स एक्चुअली, वेर स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स वो लोग आते थे एंड दे यूज टू एक्सचेंज आइडियाज एंड नॉलेज विथ ईच अदर। सो ये किंग द्वारा होता था गोष्ठी। फिर आश्रम, आश्रम मतलब हर्मिटेजेस। स्टूडेंट फ्रॉम डिस्टेंट कम ओवर ईयर फॉर गेटिंग एजुकेशन। तो उस समय आश्रम में अ, क्या होता था, यहाँ पर ही है, अग्निस्त्र जैसे फायर, ब्रह्मस्तन जैसे वेदास, एंड विष्णुस्तन राजनीति, अर्थनीति एंड वार्ता। वार्ता मतलब कॉमर्स, ट्रेड वगैरह। तो ये सब वैदिक रिलीजन उस समय आश्रम में पढ़ाया जाता था। सो ये सब टर्म्स अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आता है हमारा विद्यापीठ। विद्यापीठ क्या है? स्टार्टेड फॉर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। ठीक है, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट के लिए ये वाला विद्यापीठ स्टार्ट किया गया था, जो कि बड़े बड़े आचार्य जो लोग होते थे उस समय वो लोग स्टार्ट करते थे। श्री शंकराचार्य, शंकरा, वो उन्होंने स्टार्ट किया था विद्यापीठ श्रृंगेरी, कांची, द्वारका, बद्री एंड पुरी में। ठीक है, ये वाला इसका शॉर्ट फॉर्म हो रहा है। फिर आता है घटिकाज। यहाँ पर ही टीचर एंड प्यूपल दोनों ही आते थे एंड डिस्कस किया करते थे कोई भी सब्जेक्ट मैटर पर। अग्रहस, अग्रहस क्या है? सेटलमेंट ऑफ ब्राह्मण्स इन विलेजेस। तो ब्राह्मण लोग जो विलेज में सेटल हो जा रहे हैं वो अग्रहस में आएंगे, वेर दे वर, जहाँ पर ही विलेज में वो लोग पढ़ाया करते थे। इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुरी। ब्रह्मपुरी क्या है? सेटलमेंट ऑफ ब्राह्मण्स इन टाउन्स एंड सिटीज फॉर एजुकेशन। ठीक है, वो लोग जाकर के टाउन्स और सिटीज़ में स्टैब्लिश हो जाएंगे एजुकेशन पर्पस के लिए। ठीक है, तो सर पूरा ही अपोजिट हो रहा है। फिर अ, मठ। मठ में क्या है? रिसाइडिंग एंड रिसीविंग रिलीजियस एंड सेक्युलर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो यहाँ पर ही क्या होता था? रिसीव करना रिलीजियस एंड सेक्युलर इंस्ट्रक्शन मठ में होता था। तो मैथ्स नहीं है, रिलीजन है। ठीक है, यहाँ पर ही मतलब थ्योरी बेस है, मैथ्स से रिलेटेड ये वाला नहीं है। मठ से लगेगा ना मैथ्स है, तो ये मैथ्स से रिलेटेड नहीं है। रिलीजियस एंड सेक्युलर इंस्ट्रक्शंस यहाँ प्रोवाइड होते थे। और विहार, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर ही क्या है? बुद्धिस्ट मोनास्ट्री वेयर ऑल प्रीचिंग एंड फिलोसफी। बुद्धिज़्म मोनास्ट्री में जहाँ प्रीचिंग और फिलोसफी सिखाया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म। सो हमने पूरा जर्नी कंप्लीट कर लिया है बुद्धिज़्म का। लास्ट में बुद्धिज़्म का डिक्लाइन कैसे होता है? बुद्धिज़्म डिक्लाइंड इन इंडिया ग्रेजुअली फ्रॉम 5th to 6th सेंचुरी। पूरा ही वैनिश हो गया है अराउंड दी 12th to 13th सेंचुरी। क्यों हुआ था ये? मेजर क्यों हुआ था? आफ्टर द हर्षवर्धन एंड पाला पीरियड क्या हुआ? गुप्ता एंड लेटर हिंदू किंग्स फेवर्ड ब्राह्मणिज्म या फिर वैष्णिज्म, शैवनिज्म ओवर बुद्धिज्म। तो जो ब्राह्मण वैदिक एजुकेशन हम लोग पहले पढ़े हैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना स्टार्ट हो गया था, बुद्धिज्म को नहीं देखा जा रहा था, उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। अजॉप्शन इनटू बुद्धिज्म। गुप्ता एरा में क्या हुआ था? आदिवंत वेदा भक्ति मूवमेंट इनकॉर्पोरेटेड बुद्धिस्ट आइडिया लाइक नॉन वायलेंस एंड बुद्धा एज विष्णु अवतार। ये मान लिया गया था कि नॉन वायलेंस तो विष्णु जी कर सकते हैं ना, वो बोलते थे नॉन वायलेंस, तो ये विष्णु जी का अवतार है बुद्धा जी, ये माना गया था। तो ये हिंदुइज्म, बुद्धिज्म हिंदुइज्म के अंदर ही आ गया था। तो इससे क्या हो गया? वो यूनिकनेस जो अलग सा होता है जिसके प्रति लोग अट्रैक्ट होते हैं वो होना बंद कर दिए थे। ठीक है, फिर आता है इंटरनल डिवीजन एंड करप्शन, स्प्लिट इनटू महायान एंड हीनायान। महायान हमने जैसे स्टडी किया था, ग्रेटर व्हीकल जो आइडल वर्शिप किया करते थे, है ना। एंड हीनयान क्या था? हमारा लेसर व्हीकल जो आइडल वर्शिप नहीं मानते थे। तो
ये स्प्लिट हो गया था, खुद बुद्धिज़्म के अंदर ही स्प्लिट हो गया था। सो इसके वजह से जो यूनिटी था ना वो डिवीजन हो गया था। मोनास्ट्री बिकेम वेल्दी, करप्ट भी हो गए थे, जैसे हम लोग अलग अलग काउंसिल क्रिएट करके देख लिए पर वो करप्शन गया नहीं पूरा पूरा। एंड वॉयलेटिंग द विनय डिसिप्लिन। तो ये सब चीज़ों की वजह से ना पूरा ही हमारा बुद्धिज़्म जो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। फिर क्या हो गया लास्ट में, तो मुस्लिम लोग आ गए थे और डिस्ट्रॉयड दी विहाराज लाइक नालंदा, विक्रमशिला, ये हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है पूरा ही ख़त्म हो गया था। सो split to image worship, Mahayan's Buddha or deity worship and tantric practices made it resemble Hinduism alternating pursuits. सो वही हिंदुइज्म पूरा ही अब्जॉर्व कर लिया था बुद्धिज़्म को, क्योंकि हिंदुइज्म में तांत्रिक विद्या भी है एंड आइडल वर्शिप दोनों ही हैं, दोनों ही चीज़ है। सो इसके वजह से बुद्धिज़्म पूरा ही ड्रॉप आउट हो गया। अब ये वाला प्रीवियस से क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल ही का क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, विच स्कूल अमंग द फॉलोइंग अपहोल्ड्स परसेप्शन एज एन अनअर्निंग नॉलेज ऑफ द यूनिक पर्टिकुलर। यहाँ क्या बोल रहा है, परसेप्शन ही नॉलेज का एक साधन है। तो ये कौन सा स्कूल में दिया गया है, तो ये वाला चीज़ बुद्धिज़्म में दिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देखिए, बुद्धिज़्म अपहोल्ड्स परसेप्शन एज एन अनअर्निंग नॉलेज। क्यों? बुद्धिज़्म में क्या कहा गया है, परसेप्शन जो कि प्रत्यक्ष, जो हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एंड इमीडिएट अवेयरनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो हमने देखा। अगर ये हम रबर बैंड देख रहे हैं तो ये रबर बैंड ही है जो हमने देखा, हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, हमें कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना, जो है प्रत्यक्ष है। सो इससे क्या होगा, हम लोग दिमाग नहीं लगा रहे हैं, कंसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन, फ्री फ्रॉम कंसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन। तो बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट पर्टिकुलरली द शौरतांत्रिक शौरतांत्रिका एंड योगाकारा tradition argue that perception is infallible in its pure form because it directly apprehends the unique momentary reality of an object. तो परसेप्शन, इसका मतलब क्या है, परसेप्शन ना हम लोग को कोई दिमाग वगैरह नहीं लगाना पड़ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट का फॉर्म को चेंज नहीं करना पड़ रहा है, या फिर दूसरा चीज़ दूसरे डायरेक्शन में वो चीज़ को नहीं समझना पड़ रहा है, इसलिए ये प्योर फॉर्म में है, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग एप्रीहेंड कर सकते हैं उस चीज़ को, है ना, रियलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग सीख सकते हैं। तो ये दूसरे चीज़ों में भी, दूसरे स्कूल्स में भी यही चीज़ मान्यता है, ठीक है, ये दूसरा दूसरा स्कूल है। सो अनलाइक न्याया फिलॉसफी है और वैशिष्ट, ये दोनों जो फिलॉसफी है ये दोनों दूसरा था। न्याया जो है लॉजिक से बात करता है, लॉजिक, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन वगैरह, एंड वैशिष्ट इन्फेरेंस, रीजन, ठीक है। सो बुद्धिस्ट एजर्ट दैट परसेप्शन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंटल कंस्ट्रक्शन। जो बुद्धिज्म है वो कहते थे कि परसेप्शन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंटल कंस्ट्रक्शन, हम लोग को मेंटली कंस्ट्रक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, जो है सामने है प्रत्यक्ष है, यही वाला चीज़ बुद्धिज़्म में कहा गया था। और जैनिज़्म स्कूल वो बिलीव क्या करते थे, इन द डॉक्ट्रिन ऑफ अधिकांत वादा, मैनी साइड्स रियलिटी। ये कहते थे एक चीज़ का बहुत सारा साइड होता है, एक चीज़ों को हम अलग अलग डायरेक्शन में समझ सकते हैं। जैसे एक वही ग्लास का अगर पानी है, ठीक है, ये आधा भरा हुआ है, तो ये आधा खाली है, आधा भरा हुआ है, तो एक ही चीज़ को देखने का अलग अलग नज़रिया है, अलग अलग रियलिटी है। तो जैनिज़्म इस चीज़ पर बिलीव करता था, विच एक्नॉलेजेस मल्टीपल पर्सपेक्टिव रैदर देन एब्सोल्यूट एरर फ्री परसेप्शन ऑफ पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये अलग अलग स्कूल के हिसाब से, तो ये वाला पढ़ाने का मेन मतलब है कि देखिए अलग अलग स्कूल में ना एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ा से समझाया गया हुआ है। किसी का कोई बेसिक चीज़ है, किसी को समझने का कोई अलग तरीका है, और ये परसेप्शन ना हमारा इंडियन लॉजिक में भी है। तो अगर ये परसेप्शन का क्वेश्चन उठता है अगर अलग अलग स्कूल की तरफ से, तो आप लोग को पता होना चाहिए, राइट। और बुद्धिज़्म का एक और चीज़ है, ये दो टाइप का परसेप्शन था, डिफ्रेंशिएट किए थे इन्होंने, दो टाइप का परसेप्शन। पहला है डायरेक्ट परसेप्शन, एंड जिसे बोला गया है निर्विकल्प परसेप्शन, विच इज़ फ्री फ्रॉम कंसेप्शलाइजेशन एंड कंसेप्चुअल परसेप्शन। तो जो चीज़ है वो वैसे ही मान लेना, और सर्विकल्पा परसेप्शन, इसको इंटरप्रेट करना है अपने माइंड में, ठीक है। वही जो
ग्लास आधा खाली है या भरा हुआ है, अगर कहीं आग लग गया है, अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो वहाँ आग लगा है। तो ये हो गया इंटरप्रेट करना चीज़ों को, राइट। सो ये हो गया हमारा पूरा बुद्धिज़्म का पार्ट। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बुद्धिज़्म, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। ये हमारा लेक्चर था आज का। हमको आई थिंक सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। एंड आप लोग मुझे मेल भी करिएगा, जो भी आप लोगों का क्वेश्चन पेपर था ना, उसे आप लोग मेरे को मेल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में। मैं अपना मेल आईडी डाल दूंगी, मेल कीजिए ताकि हम देख पाए कि किस टाइप का क्वेश्चंस आप लोग के एग्ज़ाम में आया था। देन हम लोग फिर क्वेश्चंस आगे फिर फर्दर करेंगे, जहाँ भी डाउट होगा वगैरह आप लोग पूछिएगा मुझसे, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टारिंग।